यदि तुम ये दोनों मूल्यवान चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे यहां दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा, स्वीकार कर लूंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने घमंड में आकर नौकर की ये शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर सीधा नगर में चला गया। वो नगर में जाकर एक ऐसी स्त्री को ढूंढने लगा जो जादू टोना करने में निपुण थी, जो तंत्र मंत्र जानती थी। जो काम संसार में कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री अपनी कुटिल बुद्धि और चालाकी से कर देती थी। फिर मंत्री ने जब उस स्त्री को ढूंढ लिया तो उसे सारी बात विस्तार से बताई और कहा, सुन, तू किसी भी तरह से कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, उसे बहका दे, उसे भ्रमित कर दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए, जितना सोना चांदी चाहिए, मैं उतना धन देने को तैयार हूं। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह चालाक स्त्री सोच में पड़ गई और कहने लगी, हे मंत्री जी, आपको कहने में बहुत आसान लगता होगा किंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बहुत कठिन कार्य है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो औरत एक सच्ची पतिव्रता नारी है। वो अत्यंत पवित्र और संस्कारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है, ना किसी सोने चांदी का लालच है और ना ही किसी वास्तु का मोह है। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुमको अपना कीमती पटका और कतर दे देगी? फिर वह चतुर स्त्री आगे कहती है, हे महामंत्री, यदि मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी तो वो तेरी शिकायत राजा से करेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लोग तुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। ये डरावनी बात सुनकर मंत्री भयभीत हो गया। वह घबरा गया और विनती करते हुए कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो कम से कम एक काम तो कर दे, बस एक छोटा सा काम। उसके घर में जाकर किसी भी तरह से उसका पटका और कतर चुराकर मुझे दे दे, और साथ ही यदि उसकी पत्नी की जांघ के पास कोई विशेष निशानी हो, कोई तिल या चिन्ह हो, तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितना चाहे उतना धन ले लेना। तुझे जितना धन चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, उतना धन मैं तुझे अवश्य दूंगा। बस तू किसी भी तरह मेरा यह काम कर दे, मुझे बचा ले। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया। उसे लोभ हो गया। उसने सोचा कि इतना सारा धन मिलेगा तो मैं आराम की जिंदगी जी सकती हूँ। और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन याद रखना कि मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, तुझे पूरा धन मिलेगा। और फिर वह चालाक स्त्री योजना बनाकर नौकर के घर में वेशभूषा बदलकर एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके जाती है। उसने बूढ़ी औरत के सफेद बाल और झुर्रियां बना ली थी। वह नौकर की पत्नी से जाकर अत्यंत प्रेम से कहती है, हे बेटी, हे प्यारी बच्ची, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं तेरी सास की बहन हूं। मैं कई सालों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद यहां आई हूं। फिर उस सीधी सादी और भोली नौकर की पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप इतने लंबे सालों के बाद आए हैं, इतने समय बाद